एमपी में गौवंश की दुर्दशा पर टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल। भोपाल सागर हाईवे पर गायों की वजह से हादसे हो रहे हैं। एक महीने में सड़क हादसों में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत हुई। तो भोपाल सागर हाईवे से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीती रात भोपाल सागर हाईवे पर रियलिटी टेस्ट शुभम ने किया। कैसे बीच सड़क पर बैठी गायें हादसे का शिकार हो रही हैं, देखिए। रात का समय है, इस वक्त हम भोपाल सागर नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस नेशनल हाईवे पर कितनी गायें आप देखिए सड़क पर बैठी हुई है। और एक खास चीज़ जो इनके सिंग पर लगाई जाती है वो है रेडियम, जो कि रात में चमकता है ताकि कोई भी वाहन अगर कहीं से आ रहा है तो दूर से ही इसे देख सके और इसकी लाइट से उसे ये पता चल सके कि आखिरकार कोई ना कोई जानवर वहाँ पर बैठा हुआ है। मगर यहाँ पर आप देखिए कि कितनी गायें जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई है सड़क पर, और आप नंबर अगर हम आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बीते एक महीने में ये पशुपालन विभाग का आंकड़ा है जिसमें 100 से ज़्यादा गायों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है। बिल्कुल सही सुना आपने, 100 से ज़्यादा गायों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है और 200 से ज़्यादा गायें घायल हुई है। यही नहीं, कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हाल ही में भोपाल के रहने वाले एक शख्स की इन्हीं सड़क पर बैठी हुई गायों के चलते मौत हो गई। वो जा रहा था, कुछ लोग भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सड़क पर गायें बैठी रहती है, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? सड़क हादसे होते हैं? बहुत परेशानी है सर, यहाँ से लेके आनंद नगर से लेके बिलखेजा राशन तक गई दिखेगी पूरे रोड पे, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की इसकी पशुपालन नगर निगम को, पशुपालन विभाग को? नगर निगम रात दिन तो यही निकलते हैं अधिकारियों ने, कच्चे खर्चे उनको दिखता नहीं है सामने, गैया रोज यही से निकलते दिन भर वो। देखिए, तो ये आवारा पशु एक तरह से आप कहें, क्योंकि इन्हें जो जिनकी गायें होती है जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो इसी तरह से उन्हें लावारिस लोग छोड़ भी देते हैं। और यही कारण है, यही स्थिति है कि गायें इसी तरह से सड़क पर रहती है और लगातार हादसे भी हो रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सफ़र करते हैं, आपसे बात करते हैं। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ब्रजेश तिवारी हैं, कोलुआ पड़रिया। गायें इतनी हैं, हादसे नहीं होते यहाँ पर? ये मवेशी को सारी नाजायज है कि किसी का धनी नहीं है, ये इस वजह से बैठा है यहाँ पे। मतलब अब किसी का होता तो वो घर पे बांधते, जिनका है वो तो घर पे बांधे। काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कई गायों की मौत हो सकती है, कई गायों की मौत हो गई, इंसानों की भी मौत हो गई। अब ये तो गाँव वाले भी क्या भगा देते हैं, फिर वो नगर निगम ने ये सब पाल रखी, ये नगर निगम के कचड़े के वजह से बैठे, ये सब वहाँ पे उठ के जाएंगे। ये पूछ रहे हैं आपसे, ये सड़क पर गायें इतनी मिलती है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को इससे? बहुत परेशानी है, हमको 2 घंटे लेट होते हैं, 1-1.5 घंटे। हादसों का कितना डर रहता है आप लोगों को? हादसों को ऐसा कि गाय मरे परिवार कछु भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और ये तो यहाँ से लेकर रोड पे गाय है, पूरी रोड पे गाय है, कहीं नहीं, हर कहीं हाईवे 4 लेन कहीं। सरकार ने तो बड़ा बजट रखा है इन गायों को लेकर। रखा है बहुत, सब क्या बताएं अपन, तो परेशानी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनका भी हाल जान रहे हैं कि कितनी परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर इस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ गायें हैं। सरकार ने बड़ा बजट रखा है, सरकार ने 2000 से ज़्यादा गौशालाएं रखी है, मगर उसके बावजूद आज भी सड़क पर गायें हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में न सिर्फ गायों की मौत हो रही है बल्कि इंसान भी अपनी जान गंवा रहे हैं। तो बड़े बड़े दावों और हकीकत में कितना फर्क है, ये शुभम की रिपोर्ट को देखकर पता चल रहा है। बजट भरपूर, फिर भी गाय मरने को मजबूर। मध्य प्रदेश में गायों के लिए 252 करोड़ का बजट आवंटित है। भोपाल के आसपास के 6 जिलों में पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। भोपाल के आसपास के 6 जिलों में घायल गौवंश की संख्या 300 तक पहुंच गई है। पिछले एक महीने प्रतिदिन 3 गायों की जानें जा रही हैं। 2019 से 2024 के बीच गायों के बजट में 26 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है और यह आलम तब है। हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त हमारे साथ
जुड़ चुके हैं, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे। शुभम, बड़ी हैरानी की बात है, सैकड़ों करोड़ का बजट और गायों की ऐसी दुर्दशा। आखिर ये इतना लंबा चौड़ा बजट, ये सैकड़ों करोड़ रुपए जा कहां रहे हैं? देखिए 2019 से लेकर 2023 तक समीर देखें तो हर साल 4 गुना 5 गुना बजट बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते जो 50 करोड़ 40 करोड़ का बजट गायों को लेकर होता था वो 252 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद चिंतित है, उन्होंने खुद इसे लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और ये कहा है कि सड़क पर गोवंश नहीं रहना चाहिए, उसके लिए एक अलग व्यवस्था करेंगे। मगर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे ज़्यादा आप हाथ से देखें कि इस एक महीने में 100 से ज़्यादा गायों की मौत हुई है। ये सिर्फ 6 शहरों के आसपास जो नेशनल हाईवे है उनका आंकड़ा है। पूरे प्रदेश का देखेंगे तो हो सकता है कि ये 2-3 गुना बढ़ जाए, यानी 300-400 गायों की मौत हो जाए। और दूसरी तरफ कई लोगों की मौत हो रही है। हाल ही में भोपाल के एक इंजीनियर की मौत हो गई। रात के समय में वो घर जा रहे थे और उसी दौरान सड़क पर गाय थी, नहीं दिखी, गाय का सिंग उनके पेट में जा घुसा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ग्वालियर में भी इसी तरह का हादसा हुआ। कुछ ट्रक ड्राइवर्स जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, रात के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गायों के सिंग पर एक खास रेडियम भी लगाना होता है ताकि कम से कम ये दिख सके कि कोई जानवर वहाँ पर दूर बैठा है। मगर वो चीज़ें भी हमें नज़र नहीं आई। एक साथ 30 से 40 गायें सड़क पर बैठी हुई है, लोग जा रहे हैं, लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो ऐसे में सरकार दावे करती है कि 2000 से ज़्यादा गौशालाएं मध्य प्रदेश में हैं और नगर निगम की टीम हो या आसपास की जो ग्रामीण इलाकों की टीम्स होती हैं वो गायों को लेकर आती है और गौशाला में छोड़ देती है। आश्रय स्थल जो गायों के लिए बनाया जाता है समीर, उसकी भी हमने तस्वीर इससे पहले दिखाई थी कि वहाँ पर गायों की किस तरह से दुर्दशा है। गायों को इलाज भी नहीं मिल रहा है, गायों की मौत वहाँ पर भी हो रही है। तो ऐसे में अब सरकार को इसे लेकर काम करना होगा। न सिर्फ बजट बढ़ाने से काम चलेगा, न सिर्फ दावे करने से, न सिर्फ गाय पर बात करने से काम चलेगा, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कुछ काम किया जाए। हालांकि पशुपालन मंत्री ने कहा है कि हम एक गौ अभ्यारण्य एक बड़ा बना रहे हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में गायें रह सकेगी। नहीं शुभम, लेकिन कहा तो बहुत कुछ गया है, बजट भी बड़ा सैंक्शन किया गया, उसके बावजूद भी हालात सुधरने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। गौवंश की दुर्दशा की ये तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही हैं कि लंबा चौड़ा बजट तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन पर अमल नहीं हो पा रहा है। गौशालाओं की हालत भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए।